जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो अब जो छूटा हुआ था उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ये पेज नंबर उसके बाद ही है। देखिए क्या हमारा दूसरा पेज नंबर है। ठीक है साथियों, इसमें भी हम आपको जो बताएंगे याद करने के लिए वही याद करना है, बाकी सबको कुछ कुछ को न छोड़ना भी है इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ जूम कर लेते हैं और इसको बढ़िया से हम लोग याद कर जाते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, हम याद करवाएंगे आपको। ठीक है साथियों, चलिए तो आ जाइए, देख लीजिए यहाँ से। देखिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष, इसका है ना, इसमें जितना है सब याद करना है इसको। ठीक है, देख लीजिए ये वाला जो है ना भारतीय बोर्ड वाला में सब याद करना है। देखिए जब भी कह देगा रेलवे बोर्ड, तो जब भी कह देगा ना रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ, जब भी कह दे साथियों कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, देखिए आरपीएफ कहता था सोनाली, लेकिन यहाँ का रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ। तो जब भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के बात हो ना साथियों, तो कहना रेलवे में कौन नौकरी कर रहा है, तो कहना सतीश नाम के वो आदमी है ना, उसको रेलवे में नौकरी हो गया है। माने रेलवे में नौकरी हो गया है। रेलवे में नौकरी किसको हो गया साथियों, तो सतीश नाम के जो आदमी है ना उसको रेलवे में नौकरी हो गया। तो क्या हो जाएगा, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। ठीक है, अब आ जाइए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, देख लीजिए प्रतिभूति कनरछा भूत, भूति को हम लोग क्या कहते हैं, सेबी। ठीक है साथियों, इसी को सेबी कहा जाता है। हिंदी में आपको देगा अधिकांश, और इसे कभी कभी सेबी भी पूछ लेता है। तो कहेगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, देख लीजिए विनिमय बोर्ड। तो कहना तुहिन कांत पांडे, कहना प्रतिभूत कहता भूत तुम ही है ना। मान लेते कोई कहेगा कि अरे यार वहाँ पे भूत है, तो कहे भूत तुम ही है, तुम ही भूत है, माने तू ही तो भूत है। जब भी कहेगा प्रतिभूति, तो कहना अरे भूत के बाद चला, यानी तू ही तो भूत है, तू ही तो भूत है, दूसरा आदमी नहीं भूत है, तू ही भूत है। तो ध्यान में रखना है कि तुहिन माने तू ही भूत है, यानी कहने का मतलब तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन भी आप याद रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति यानी सेबी के। अब आ जाइए साथियों, एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। देख लीजिए प्रमाणन यानी कहना कि केंद्र में जो फिल्म चल रहा है ना, केंद्र वाला, केंद्र का मतलब समझ हिंदी फिल्म यानी कहने का मतलब केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो है ना सीईओ कौन है साथियों, सीईओ। तो कहना है कि वो चाहे केंद्र में फिल्म देखने भाग गया है, फिल्म देखने के लिए ना भाग गया। कहाँ फिल्म देखने के लिए भाग गया, कौन, तो देख लीजिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड कहना कि फिल्म देखने के लिए ये भागा है। कौन भागा है, तो रविंद्र भाकर, यानी रविंद्र जो ना, रविंद्र नाम के आदमी ना फिल्म देखने के लिए भाग गया है। कहाँ, केंद्र में, माने उधर दिल्ली यानी मुंबई सब में। यानी कहना कि ना माने उसके घर के आदमी ने उसको बोला था नहीं फिल्म देखने के लिए, लेकिन यह केंद्रीय कहा कि ना केंद्र वाला फिल्म हम देखवे करेंगे, भोजपुरी फिल्म थोड़ी ऐसे नहीं देखेंगे, केंद्र वाला फिल्म है। तो इसको फिर भी घर के आदमी बुला रहे नहीं जाओ देखने, तो फिर भी भाग गया, चुरा के, होता ना कि चुरा के भाग गया देखने। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, रविंद्र भाकर। ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जब भी कह देगा ना नागरिक उड्डयन, तो देखिए रक्षा सचिव कौन था साथियों, तो कहना कि राजेश था ना रक्षा सचिव। तो यहाँ कहना है कि ना नागरिक के उड़ाने, माने कोई आदमी नागरिक को उड़ाने आएगा तो जो रक्षा सचिव रहेगा वो रक्षा करेगा ना, तो वो राजेश था साथियों, राजेश कुमार था। लेकिन यहाँ पे कहना कि नागरिक उड्डयन यानी नागरिक को उड़ाने आएगा ना, तो उसको बचाएगा कौन, राजेश। लेकिन राजेश बचाएगा, लेकिन वो नागरिक, कुछ आदमी नागरिक बचेगा और वो नहीं बच पाएगा। तो राजेश का नीर निकलने लगेगा, नीर माने आंसू निकलने लगेगा, यानी राजेश निर्वाण। ठीक है साथियों, यानी नागरिक को उड़ा देगा ना, तो रक्षा सचिव कौन था, राजेश कुमार था। वहाँ ऊपर हम आपको करवाए हैं। तो यहाँ की राजेश आ गया और राजेश का नीर बहने लगेगा, तो यहाँ राजेश निर्वाण हो जाएगा। ठीक है साथियों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जब भी कहते हैं ना केंद्रीय प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कहना अप्रत्यक्ष नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष पूछा जा रहा है। तो कहना कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड साथियों, केंद्रीय प्रत्यक्ष। तो कहना रवि नाम के आदमी एकदम प्रत्यक्ष रहता है, रवि नाम के आदमी एकदम प्रत्यक्ष ना कर माने टैक्स माने असूल रहा है। पता नहीं कि टैक्स कर यानी टैक्स ले रहा है, कौन, कहना कि प्रत्यक्ष रूप से ले रहा है, कौन, एकदम ला और घूस लाओ, इस टाइप से होता है ना। कहना कि अरे प्रत्यक्ष रूप से, या समझिए कैश में टैक्स असूलना है ना, एकदम प्रत्यक्ष रूप से टैक्स असूलना है, कौन, रवि अग्रवाल। ठीक है साथियों, रवि अग्रवाल है। अब आ जाइए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, देखिए यह था तो प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से न चोरा के कौन, तो कहना कि चोरा के विवेक चतुर्वेदी, माने चोरा के न विवेक न 4 लाख रुपया ले रहा है। तो 4 से माने
चतुर्वेदी, ठीक है साथियों, चतुर्वेदी यानी या चोरी से ले रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है ना, माने अप्रत्यक्ष रूप से, इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। तो कहना चोरी से कौन ले रहा है, विवेक चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी से मैंने चोरी से चतुर्वेदी, यानी कौन चोरी कर रहा है, तो विवेक अप्रत्यक्ष रूप से ना टैक्स का चोरी करता है। तो ध्यान में कौन रहेगा, यानी विवेक चतुर्वेदी, ठीक है साथियों। अब आ जाइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, देख लीजिए। तो जब भी कहना वो डेयरी पर कौन काम करेगा, मनीष नाम के आदमी ना, मनीष नाम के आदमी डेयरी पर काम कर रहा है। डेयरी पे काम कौन कर रहा है, मनीष नाम के आदमी, ठीक है साथियों। तो क्या ध्यान में रखना है, मनीष से हो जाएगा मीनेश, ठीक है, मनीष से हो जाएगा क्या, मीनेश, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, मनीष से हो जाएगा मीनेश। सड़क देख लीजिए, सीमा सड़क संगठन। अब देख लीजिए कहना सड़क पर घर बनाएगा, सड़क पर घर बनाएगा, तो माने घर मतलब होता है कि निवास स्थान। घर माने सड़क पर बनाइएगा तो बिहार में तोड़बे करेगा, यानी टूट जाएगा, यानी कहने का मतलब बिहार में टूट जाएगा। तो देख लीजिए क्या ध्यान रखना कि सीमा सड़क, यानी सड़क की सीमा जहाँ तक रहेगा ना, आपका निवास को तोड़ के सड़क वहाँ तक लेवे करेगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि श्रीनिवास, यानी निवास को तोड़ के सड़क पर ले रहा है, ठीक है साथियों। सड़क का जहाँ तक सीमा है ना, सड़क को जहाँ तक ले सीमा जा रहा है, वहाँ पे ना आपका घर मान लेते बन गया, तो उसको तोड़ के भी ले रहा है। तो ध्यान रखना, निवास को तोड़ के ले रहा है, ठीक। अब आ जाइए पेट्रोलियम व प्राकृतिक, देखिए पेट्रोल के यहाँ बात हो रहा है। पेट्रोल तो कहना कि कौन सा पेट्रोल, तो कहना प्राकृतिक पेट्रोल, यानी प्राकृतिक रूप से कहना कि पेट्रोल के बात हो रहा है, प्राकृतिक रूप से। तो कहना कि प्राकृतिक रूप से ना पेट्रोल, तो पेट्रोल को किसको ज़रूरत है, तो कहना ना जैन धर्म को ज़रूरत है, जैन धर्म को। तो क्या हो जाएगा, अनिल जैन, यानी कहना ना अनिल नाम के आदमी ने जैन धर्म अपना लिया। अनिल नाम के आदमी जैन धर्म अपना लिया, और पेट्रोल देना था दूसरा को, लेकिन ये जैन धर्म में ले गया। यानी कहने का मतलब पेट्रोलियम वो प्राकृतिक, तो कहना कि अनिल जैन, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब यहाँ देख लीजिए, वो अनिल जैन था पेट्रोल के यहाँ भारतीय दूरसंचार। तो कहना है कि वो दूर संचार, माने दूर का मतलब दूर गया है, संचार माने सन का मतलब बेटा ना बेटा होता है। तो कहना कि वो दूर गया है संचार, माने बहुत दूर। तो कहना कि कहाँ 4 गो सन चला गया, माने एक आदमी उसको 4 गो बेटा है, तो 4 गो बेटा है, तो वो अपना पापा मम्मी के साथ नहीं रह कर वो कहाँ रहता है, बहुत दूर रहता है। तो वो कह रहा है कि भारतीय दूर संचार, तो किसका बेटा, तो कहना दूर, कहने दूर कहाँ, तो कहना कि लाहौर में रहता है, लाहौर में। तो लाहौर से हो जाएगा लाहौटी, कौन लाहौटी, अनिल लाहौटी, ठीक है। यानी अनिल कुमार जैन है कोई, वहाँ पे देख लीजिए साथियों, जिसका नाम 2 रहे ना साथियों, उसका टाइटल भी याद रख लेना है। और जिसका लगे ना कि एक ही टाइप का नाम है ना, उसको हम लोग सिर्फ उसका नाम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हो गया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जब भी विनियामक प्राधिकरण का दूर संचार है, भारतीय दूर संचार है, तो कहना 4 सन किसका था, लाहौर में, तो लाहौटी, कौन, अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है। देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो आपको क्या बोले थे कि भारत को पहचान कौन दिलाएगा, तो कहना कि भुवनेश्वर कुमार दिलाएगा, भुवनेश्वर कुमार। भारत का क्रिकेटर है ना भुवनेश्वर कुमार, तो वह मैच जीता के भारत को पहचान दिलाएगा, वर्ल्ड कप जीता के भारत को पहचान दिलाएगा, कौन, भुवनेश्वर कुमार। तो ध्यान में रखना है, भारत का देख लीजिए यहाँ पे भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन है, भुवनेश कुमार है। भुवनेश्वर तो भुवनेश्वरों याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जब भी कहते ना साथियों भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त, तो मान लेते आप जनगणना करने गए हैं, तब पता चला कि वहाँ के वो आदमी ना था, वो नहीं है, मर गया है। यानी जनगणना करने जब भी आप जाइएगा ना, तब पता चलेगा कि उसका नाम भी आप लिख लिए, लेकिन आप कहिए कि वो कहाँ है, तो कहिए कि वो मर गया है। तो जब भी कहते आप जनगणना करने गए तो एक आदमी मर गया था, उसमें से एक आदमी मर गया था, तब मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय। अब देख लीजिए लोक लेखा समिति, देखिए साथियों ये लोक लेखा समिति लोकसभा की तरह ही कार्य करता है, ठीक है साथियों। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति साथियों, ये दोनों समिति को ना क्या कहते हैं ना, जुड़वा बहन भी कहा जाता है साथियों, ठीक है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको यह ध्यान में रख लेना है कि जब एक कहेगा लोक लेखा, तो लोक लेखा को हम लोग कहेंगे लोकसभा, तो कहेंगे वो लोकसभा, तो कहेंगे अच्छा लोकसभा के बात हो जाएगा, तो कहना है कि लोकसभा में कौन जीत के गया, तो कहना कि गोपाल नाम के आदमी जीत के गया है, ठीक है साथियों, कौन, गोपाल। तो कहना कि वेणुगोपाल, या समझ ली ना कि लोकसभा यहाँ नहीं, यहाँ लोक लेखा है, तो लोक लेखा का आदमी सब है ना, कि मान ले तो लोक लेखा में जो काम करेगा माने संसद सब, तो कहना कि उसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो वह बेना लाएगा, बेना मंगवाएगा किससे, गोपाल से। तो वेणुगोपाल कौन, यानी लोक लेखा के समिति जो ना, लोक लेखा समिति का ना कि बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रहा था, तो वो ना बेना मंगवाया किससे, गोपाल से। तो वेणुगोपाल, आप इसको ध्यान में रखना है, क्या, वेणुगोपाल, कौन, लोक लेखा, ठीक है। प्राक्कलन, कहना कि प्राक्कलन, तो कलन का मतलब कल पर कौन गया, तो कहना ना संजय जायसवाल था ना, संजय नाम के आदमी, संजय जायसवाल, तो वह कल पर गया, यानी कल पर पानी पीने कौन गया, तो संजय जायसवाल साथियों।
देखिए कौन गया, देखिए संजय मूर्ति भी है साथियों, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना, वो क्या कहते हैं संजय जायसवाल, यानी जो नाम दूंगा ना उसका टाइटल भी हम लोग को याद रख लेना है। यानी कहना कि कल पर पानी कौन पीने गया, तो संजय कौन, तो संजय जायसवाल। ठीक है साथियों, आप ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण माने राजमार्ग, तो कहना कि वो राजमार्ग पर कौन चल रहा है, माने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन चल रहा है, तो कहना वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा है कौन, संतोष कुमार यादव चल रहा है। कौन चल रहा है, कहना कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो संतोष कुमार यादव चल रहा है। ठीक है साथियों, देख लीजिए। अब आ जाइए, आपसे यह पूछ सकता है कि महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना है। महारत्न कह रहा है साथियों, एगो नवरत्न होता है, एगो महारत्न होता है, एगो मिनी रत्न होता है साथियों, ये सब होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ना महारत्न कंपनी, आगे किसका बात चल रहा है कि महारत्न, तो कहना महा है, महारत्न है। तो महारत्न का गो 14 गो है। ठीक है साथियों, क्या गो साथियों, महारत्न कंपनी की संख्या कितना है, 14 गो। तो यह ध्यान में रखना, ये सब इकोनॉमिक्स टाइप में पूछ लेता है, ये करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स टाइप पे पूछ लेता है। तो कुल 14 गो। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन माने एनटीपीसी के। तो कहना ना एनटीपीसी में जो काम कर रहा है ना, एनटीपीसी में काम कर रहा है, तो उसको ना खाना खाने के लिए दूध रोटी गया, तो दूध रोटी को ना गुड़ के खाया। कौन, एनटीपीसी में जो काम कर रहा था, एनटीपीसी में। देखिए वैसे एनटीपीसी में रेलवे का भी होता है, एनटीपीसी होता है, स्टेशन मास्टर सब। तो ध्यान रखना कि अच्छा वही माने नेशनल थर्मल पावर, देख लीजिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कहना अच्छा थर्मस में ना, थर्मस में हम लोग क्या ले जाएंगे, थर्मस में हम लोग ले जाएंगे दूध, यानी थर्मस में हम लोग क्या ले जाएंगे साथियों, दूध थर्मस में ले जाएंगे। तो दूध ले जाएंगे ना, तो ये गुड़ के खाएगा। ठीक है साथियों, कौन, गुड़ के खाएगा, तो गुड़ के खाएगा एनटीपीसी में, तो गुड़दीप। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ई आपको ई नहीं याद रखना है, ये सब आपको थोड़ा उतना नहीं याद रखना। देख लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए आप सोचिएगा कि पहले तो आप करवाए थे, लेकिन साथियों इसमें अब जो इम्पोर्टेंट है ना उसको लास्ट में आपको करके जाना है। ठीक है साथियों, जो कि जहाँ से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ना वहाँ से नहीं छूटेगा, ध्यान में रखिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड माने सेल। ना कहता कि सेल का कौन है, तो कहना कि सेल के ना एक अमरेंदु है, अमरेंदु नाम के आदमी है ना, अमरेंदु नाम के आदमी कि अमरेंदु कौन है, कहना कि अमरेंद्र, या इसको अमरेंद्र पढ़िए ना, तो अमरेंद्र से अपना अमरेंद्रु ध्यान में आ जाएगा। यानी किसका, सेल का देख लीजिए, सेल का जब भी कहते हैं कि स्टील वाला में ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अमरेंदु। ठीक है साथियों, सेल के अमरेंदु है, इस तरह से आपको रखना है। और गेल है ना, गेल के संदीप के है, तो संदीप के गेल, यानी ध्यान में रखना है गेल माने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कहना ना संदीप नाम के आदमी ना, संदीप नाम के आदमी वह गेल के ना, क्रिस गेल का क्रिकेट देखने कौन गया था, तो गेल माने गैस अथॉरिटी। तो कहना क्रिस गेल के देखने कौन गया था, तो कहना क्रिस गेल को ना, तो क्रिकेटर है वो क्रिस गेल साथियों, तो कौन गया था उसको देखने, तो कहना कि संदीप नाम के आदमी ने क्रिस गेल को देखा था फेस टू फेस। तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अमरेंदु, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संदीप के। ठीक है साथियों, इसको आपको इतना ही तक याद रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए, इधर आ जाइए। अब आ जाइए प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम। जब भी आप प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के आप ये को यहाँ पे देखना है, देख लीजिए भारत संचार निगम लिमिटेड। देखिए वहाँ दूर संचार था, लाहौटी था, अनिल कुमार लाहौटी माने लाहौर में गया था। यहाँ का संचार भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL। ध्यान रखना, भारत संचार निगम लिमिटेड को क्या कहते हैं, BSNL। तो कहना अच्छा BSNL का सिम कौन रखना है, तो कहना कि BSNL का सिम रखना है जे रवि, या से ध्यान में कि रवि रख ले, तो रवि कौन, तो कहना जे रवि। ठीक है साथियों, जे रवि रख ले है BSNL का सिम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इसमें इसको याद रख लेना था। अब उसके बाद इधर आइए, आपको दिखाते हैं। इस सब आपको नहीं याद रखना। ठीक, आ जाइए। अभी जो इम्पोर्टेंट है ना साथियों, जहाँ से हम करवा देंगे ना वहाँ से जरूर आएगा। देखिएगा एग्जाम देके आइएगा ना साथियों, तो आपको जरूर पता चलेगा, और इसे हम मिलवा भी देंगे, देखना। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए शिक्षण संस्था, शिक्षण वाला यहाँ ऐसे ही सब पूछ देता है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको कर लेना है। देखिए शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, जब भी कह दे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख साथियों, तो कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए जब भी कह देगा विश्व अनुदान आयोग। जब भी अनुदान आयोग कहेगा ना, तो देख लीजिए आपको क्या क्या याद रखना है, सब आपको बताते हैं। देखिए इग्नू के आपको याद रख लेना है, इग्नू के आपको याद रख लेना है। इग्नू के इसमें इग्नू को याद करना है। किसको याद करना है, इग्नू के, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय माने इग्नू। ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी, तक कहना कि इंदिरा गांधी है ना, हाँ इंदिरा गांधी, तो ध्यान में रखना है इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी
यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो कहना कि कांजीलाल, यानी कांजीलाल, यानी कहना ना इंदिरा गांधी के साथ बदतमीजी एक मान लेते एक आदमी कर लिया, उसको कान लाल कर दी, मार के थप्पड़ लगा के कान लाल कर दिया। यानी ध्यान रखना है कांजी कांजी कांजीलाल, यानी कान लाल, यानी कान लाल, तो ध्यान में रखें ना कि कान इंदिरा गांधी तो कान लाल कर दी, इंदिरा गांधी इग्नू 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 में कान लाल कर दी, कान लाल कर दी, तो ध्यान में रखा है कांजीलाल कांजीलाल। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए दिल्ली के, तो आपको याद रखना है, कहना कि अच्छा दिल्ली के जो कुलपति है ना साथियों, दिल्ली के जो कुलपति है ना, वह क्या कहते हैं, बहुत योग करता है, खूब योग करेगा। कहाँ कहे दिल्ली के जो कुलपति है ना साथियों, बहुत योग करता है, तो योग से हो जाएगा योगेश। ठीक है साथियों, योग से हो जाएगा योगेश। अब देख लीजिए जेएनयू के भी आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू, तो कहना जवाहरलाल नेहरू ना बहुत शांत आदमी थे, बहुत शांत आदमी थे, तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित, तो जवाहरलाल नेहरू माने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी पंडित हैं, यानी कहना कि नहीं शांति था, बहुत शांत था, यानी शांति श्री धूलीपुरी पंडित। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ जाइए, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, तो अभी करेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, तो कहना ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अजीत है, अजीत कुमार। कौन है साथियों, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आपको कौन है, कह देगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, तो कहना कि अजीत है, अजीत यानी हिंदू, तो कहना कि अच्छा वो अजीत लिया, माने अजीत कुमार ध्यान में रखना है, अजीत कुमार, यानी बनारस हिंदू, तो कहना हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो कहना ना अजीत, माने कहने का मतलब ये एकदम हमेशा ही जीतले ही रहता है, यानी इससे कोई नहीं जीत सकता है, इससे कोई नहीं जीत सकता है, इसीलिए कहना है कि अजीत, माने दूसरा कोई आदमी ना वो अजीत से नहीं जीत सकता, यानी कहना कि वो बनारस का जो हिंदू विश्वविद्यालय है ना, यानी हिंदू से नहीं जीत सकता है, कौन, तो अजीत, माने नहीं जीतेगा तो अजीत, इस तरह से ध्यान में रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति देख लीजिए साथियों, कूला का नाम, कूला करेंगे क्यों, तो कूला करेंगे ना, पान खा के कूला किया, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के, और जब ये करेगा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, तो कुलपति का ना क्या, अच्छा कूला किया तो पान खा के कौन, अरविंद, लेकिन यहाँ पे करेगा ना नालंदा से कुलपति का सचिन को बना देंगे, सचिन को, तो कौन हो जाएगा, सचिन चतुर्वेदी। तो आपको ध्यान में रखना, सिर्फ सचिन भी याद रखते हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सचिन यानी कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के न, मान लेते एक आदमी घूमने आया, तो अब पान खा लिया था, तो कूला किया, तो कुलाधिपति कौन, यानी चांसलर जिसको हम लोग कहते हैं, तो कौन है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है साथियों, कहना कि सचिन तेंदुलकर भी देखने आया ना घूमने, तो उसको कुलपति बना दिए। तो देख लीजिए यहाँ कुलापति है, यहाँ कुलाधिपति, यहाँ कुलपति है, तो कुलपति सचिन है। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के, तो आपको बोले थे ना कि माने बढ़िया गति से गेंद कौन फेंकेगा, तो अश्विन फेंकेगा, रविंद्र चंद्र अश्विन, तो अश्विनी वैष्णव। इसको आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी इसको आ जाइए। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जब भी कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान माने एनसीईआरटी, तो कहना ना अरे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाया, तो देखिए ना इसका शकल बन गया, किसका, यानी कहना कि एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ा ना, तो इसका शकल बन गया, तो क्या हो जाएगा कि दिनेश सकलानी। यानी कहना कि देखो ना होता कि मान लेते हैं आपको कोई काम पूरा करना है, लेकिन आप पूरा काम नहीं करिएगा तो आपको डांट पड़ेगा, तो आपका शकल ना कहता कि देखो ना इसका शकल केना बन गया, ना होता कि बोर हो गया, शकल बन गया, तो किसका, तो एनसीईआरटी को पूरा नहीं पढ़ा, तो दिनेश नाम का आदमी नहीं पढ़ा, तो दिनेश सकलानी। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए सीबीएसई के, जब भी कहते हैं ना सीबीएसई, तो कहना सीबीएसई में कौन पढ़ रहा है, तो कहना राहुल नाम के आदमी ना, राहुल नाम के आदमी वो सीबीएसई में पढ़ा था। राहुल नाम के आदमी कहाँ पढ़ा था साथियों, तो सीबीएसई में पढ़ा था। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, सीबीएसई में कौन पढ़ा था, तो राहुल नाम के आदमी। ठीक है, अब देख लीजिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो कहना ना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है ना माधव। ठीक है साथियों, माधव कौशिक। यानी कहना है कि साहित्य अकादमी, तो कहना कि साहित्य कौन पढ़ने के सिखा रहा है, तो कहना ना सिखा रहा है, मैंने साहित्य पढ़ने के सिखा रहा है कौन, माने तो साहित्य पढ़ने को सिखा रहा है कौशिक। यानी कहना कि कौशिक माने क पहले पढ़ो, साहित्य में पहले क पढ़ो तो उसके बाद सिखाएंगे, तो क पढ़ दिए तो आपको सिखाएगा, तो क्या सिखाएगा, साहित्य पढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ कौन, तो माधव कौशिक। ठीक है साथियों, और संगीत नाटक, मान लेते देखिए नाटक ना कहता कि संगीत करता है और नाटक भी करता है, संगीत करता है या नाटक भी करता है, तो कहना कि नाटक तो कब होगा, तो क्या साँझ में होता है, संध्या में होता है ना, तो संध्या में नाटक। अरे गाँव सब में क्या होता है, गाँव सब में नाटक कब होता है, माने संध्या टाइप से शुरू हो जाता है, माने रात में, तो साँझ होना शुरू हो जाता है, तो अनाउंसरी होने लगता है पूरा। तो ध्यान में रखना है संगीत नाटक, तो नाटक साँझ में, तो क्या हो जाएगा, साँझ में तो हो जाएगा संध्या। ठीक,
ललित कला अकादमी, तो कहना कि ना ललित कला अकादमी, तो कहना ललित कला अकादमी सीखने गए ना, तो नाग 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 दास वहाँ पे बैठा था, नाग नाग बैठा था, तो फिर हम ललित कला अकादमी नहीं सीखे, भाग आए। एगो नागिन नकटी था तो नाक में काटा था तो जमुई था साथियों, लेकिन यहाँ क्या है कि ललित कला अकादमी आप सीखने गए तो वहाँ पे नाग बैठल था, तो आपको डर लगा, आप भाग आए, आप नहीं सीखे, तो नागदास, नागदास। ठीक है साथियों, आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख में आपको क्या याद रखना है साथियों, देखिए आपको सिर्फ प्रसार भारती के, तो कहना क्या, अच्छा प्रसार, तो मैंने तो नहीं कि प्रसार प्रसार, तो कहना है कि प्रसार करना था प्रसार भारती बोर्ड में। ठीक है साथियों, तो कहना कि वो प्रसार करना था, तो कहना कि प्रसार को हम लोग कर देंगे प्रचार, यानी प्रचार। तो देख लीजिए, आप मान लेते कोई चीज़ खोलिएगा तो नया नया, तो पहले आप प्रचार करिएगा ना, यानी कोई चीज़ आप नया नया करिएगा तो प्रचार करिएगा, तो क्या करेगा कि प्रचार, प्रसार को हम लोग करेंगे प्रसार, तो प्रसार कर रहा है, तो प्रसार करना है तो मैंने प्रचार करना था, प्रचार करना था, नया नया खोले हैं तो नवनीत, नवनीत नवनीत। ठीक है साथियों, नवनीत, नया नया खोले तो नवनीत। ठीक है, इससे पहले मादे कराए थे कि मान लेते प्रसार, माने कोई गाली दे दिया सार, माने साला करने करता था, सार गाली दे दिया तो सह जाना है, सह जाना, तो सहगल। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, नहीं तो कहना कि प्रसार भारती, तो कहना प्रचार कर रहे, प्रचार कर रहे, तो नया नया खोले तब ना प्रचार करेंगे, कोई दुकान आप नया नया खोलेगा तो प्रचार करिए, तो नवनीत, नवनीत। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो कहना कि अच्छा स्कूल में ड्रामा करने कौन चल गया, स्कूल में ड्रामा करने चल गया परेश रावल। ठीक है साथियों, ये परेश रावल नहीं है, नहीं है फिर हेरा फेरी में के, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी सब ना परेश रावल उसमें है साथियों। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा क्या, परेश रावल। देखिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन, देख लीजिए एगो था केंद्रीय फिल्म प्रमाण, तो रविंद्र भाग कर देखने चला गया था, यहाँ कर है भारतीय फिल्म और टेलीविजन, यानी कह फिल्म देखेंगे हम टेलीविज़न पर। किसका फिल्म देखेंगे, तो आर माधवन का, आर माधवन का फिल्म देखेंगे। आर माधवन जो हीरो है ना साथियों, आर माधवन, तो वही हीरो का हम लोग देखेंगे। देखिए धुरंधर में जो अजीत डोभाल का जो ना टाइप का इसका रोल निभाया है ना, वही है कौन, तो वही है आर माधवन। तो ध्यान में रखना फिल्म और टेलीविज़न, तो फिल्म देखेंगे टेलीविज़न में किसका, आर माधवन का। आकाशवाणी के ध्यान में रखना है, तो कहना कि वो आकाशवाणी, यानी आकाशवाणी इसलिए इसका नाम पड़ा है, कहना कि देखिए ना मौसम, मौसम आकाश में देख के हम पता करेंगे कि मौसम खराब है। आकाश में देखने पर मान लेते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं बादल उदल लगा है, तब आकाश में देखिएगा कि ना मौसम खराब है, तो जब भी कहते आकाशवाणी के कौन है, तो कहना मौसमी, मौसमी चटर्जी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कहना प्रेस ट्रस्ट, तो कहना कि वो प्रेस में ना होता है कि प्रेस में इसका ट्रस्ट है, तो कहना प्रेस में किसका ट्रस्ट है, तो कहना ना प्रेस में ट्रस्ट है किसका, महेंद्र सिंह धोनी का। तो महेंद्र सिंह धोनी के सीधे कह देना है महेंद्र का, यानी प्रेस वाला सबको ना खूब ट्रस्ट है, या ध्यान में रखिएगा प्रेस वाला सबको किस में खूब ट्रस्ट है, तो कहना महेंद्र सिंह धोनी में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपना फोटो ऐसा नहीं खिंचवा लेता है, फोटो ऐसा नहीं खिंचवा लेता है। तो ध्यान में रखना है प्रेस में ट्रस्ट है किसका, प्रेस में ट्रस्ट किसका है, तो महेंद्र सिंह धोनी, यानी प्रेस वाला सबको किस में ट्रस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी में। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जब भी कहते हैं ना यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो कहना ना यूनाइटेड न्यूज़ है ना, न्यूज़ यूनाइटेड, तो कहना कि गुप्त में रखेंगे, गुप्त में रखेंगे, यानी पी गुप्ता, यानी ध्यान में रखना है, या सीधे ऐसे देख लीजिए आरपी गुप्ता, देख लीजिए क्या है आरपी गुप्ता, तो कहना यूनाइटेड ना, तो कहना है तो यूनाइटेड न्यूज़ है, तो कहना कि वो यूनाइटेड न्यूज़ उसमें सब पी रहा था। ठीक है, गुप्त में मान चुरा के, तो कहना ना ये है यूनाइटेड, तो वहाँ पे मान ले तो उसका बॉस आ गया। ठीक है, उसका बॉस आ जाएगा तो बोलेगा कि तुम लोग क्या कर रहा था, ये ना यूनाइटेड में कि तो करा कि पी रहा था गुप्त में चुरा के, मैंने होता ना कि पीना, तो पी रहा था गुप्त में चुरा के। ठीक है साथियों, अब समझिए क्या पी रहा था, देखिए चुरा के पीने वाला क्या है, तो समझ आइए, यानी पी गुप्ता, यानी यूनाइटेड न्यूज़ में काम कर रहा है, तुम चुरा के पी रहा है, उसको उसका ना बॉस उसको हटा देगा, यानी पी रहा था चुरा के। तो ठीक है साथियों, इंडिया न्यूज़ पेपर, कहना कि ये न्यूज़ ना टीवी उवी में नहीं, पेपरे में पढ़ लेता है कौन, तो कहना विवेक जी है ना, विवेक गुप्ता जो है ना, विवेक गुप्ता जो न्यूज़ ना पेपरे में पढ़ ले रहा है, पेपरे में पढ़ लेता है, बाकी इन्होंने नहीं पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट तो महेंद्र हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा तो पी गुप्ता, न्यूज़ पेपर सोसाइटी तो विवेक गुप्ता। ठीक, अब आ जाइए यहाँ से साथियों क्वेश्चन एकदम बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है साथियों। तो इसको देखिए आपको ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, जब भी कहते हैं ना वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, तो देखिए सबसे पहले इसरो का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का जब भी कह देगा ना, तो कहना कि इसरो, तो इसरो के कहना कि वाले इसरो में
मामूली आदमी नहीं काम करेगा, नारायण जी काम करेंगे। यानी नारायण जी माने भगवान जी होता है ना, कि भगवान को हम लोग कहते हैं नारायण। तो कहना इसरो ना, या इसरो में समझ लीजिए कि इसरो का कोई रॉकेट लॉन्च हुआ तो हम लोग नारायण जी का नाम लेकर कहेंगे ताकि असफल ना हो। तो यानी क्या ध्यान में रखना है, इसरो के नारायण, यानी नारायण कै माँ, तो कहना कि 11 माँ। कहना कि कई बार नाम लेंगे नारायण जी का, तो कहना कि 11 बार। अरे मान लेते इसरो का कोई रॉकेट लॉन्च हुआ तो आपको क्या करना है ना, 11 बार आपको नारायण जी का नाम ले लेना है, तब ना हम लोग का रॉकेट सफल होगा। तो ध्यान में रखना है नारायण 11। ठीक है, अब देख लीजिए, जब भी कह देगा परमाणु ऊर्जा आयोग, सीधे आयोग है यहाँ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। यानी जब भी कहेगा परमाणु में आयोग लग जाएगा, परमाणु में बोर्ड लग जाएगा, तो देख लीजिए जब भी कहेगा परमाणु ऊर्जा आयोग के, तो कहना ए मोहंती आयोग। तो देख लीजिए अ से आयोग, तो अ से माने ए से अ होता है ना, ए से अ, तो कहना एक के मोहंती। यानी कहना परमाणु ऊर्जा आयोग में ना एक के आदमी को रखेंगे। माने सिर्फ आयोग है तो कहेंगे उस आयोग में हम एक ही आदमी के रखेंगे। किस में? परमाणु ऊर्जा आयोग का आयोग है ना साथियों, उसमें हम एक ही आदमी के रखेंगे। किसको? एक ही आदमी के रखेंगे, तो एक के मोहंती। अब परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जब भी कहते ना साथियों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो कहना कोई नियमित काम करेगा। तो नियमित काम कौन करेगा साथियों? तो कहना ना नियामक का मतलब कहता कि नियमित काम करेगा कौन? तो दिनेश कुमार शुक्ला। देख लीजिए दिनेश कई गो है साथियों, इसलिए आपको ना दिनेश का पूरा एगो दिनेश त्रिपाठी था साथियों। ठीक है, नौसेना के दिनेश त्रिपाठी था। एगो दिनेश कौन है साथियों? तो एगो दिनेश सकलानी है साथियों, जो कि NCERT के। एगो दिनेश कौन है साथियों? तो यही नियमित रूप से ना परमाणु ऊर्जा में काम करेगा, यही दिनेश कुमार शुक्ला ही। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला। तो इसको दिमाग में ध्यान रखना है। शुक्ला, दिनेश कुमार माने नियमित कार्य करेगा परमाणु ऊर्जा में, नियामक माने नियमित, तो शुक्ला। और ऊर्जा है तो अकेले, तो एक मोहंती। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा, तो कह देगा भ से भाभा। अब भय से भाभा माने भय से भाभा रहेगा, भय से उसका टाइटल में भसीन रहेगा, तो भ से भाभा, भ से भसीन, यानी भ से भाभा, भ से भसीन। ध्यान में रखना है भसीन। कौन? विवेक भसीन है, लेकिन आपको भसीन भी आप याद रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भ से भाभा, भ से भसीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास, देख लीजिए रक्षा भी करेगा, रक्षा के साथ साथ विकास भी करेगा। यानी रक्षा भी करेगा, रक्षा के साथ विकास भी करेगा कौन? तो DRDO, इसी को कहते हैं DRDO। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए कहना DRDO में कौन काम करेगा? तो कहना बहुत जो अमीर है ना वही काम करेगा। कौन काम करेगा? तो जो अमीर है ना वही काम करेगा। तो अमीर से हो जाएगा समीर, काम करेगा तो कामत। ठीक है साथियों, किस में? DRDO में, जिसको हम लोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं साथियों। तो उसको क्या आपको ध्यान में रखना है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। तो यानी उसको कहेंगे जो ज़्यादा क्या कहते हैं अमीर होगा ना, उसी को DRDO में रखेंगे काम करने के लिए। तो अमीर से होगा समीर बी कामत। ठीक है, अब आ जाइए, अब आइए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जब भी कह देगा ना वैज्ञानिक सीसर यानी वैज्ञानिक, कहा कि वैज्ञानिक ने जो है ना अपना अलग से उद्योग खोल लिया है। यानी कहना वैज्ञानिक को अलग से उद्योग नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ये उद्योग खोल दिया। कौन उद्योग खोला है? तो बोला कि नाला साफ करने वाला खोला है। नाला साफ करने के लिए, तो नाला क्या चीज़ से साफ होता है? कलाई से। तो कहना है नाला थम्बी माने नाला थम्बी कलाई सेल्वी। आप सिर्फ ऐसे भी ध्यान रखिएगा ना, जो वैज्ञानिक था ना वो उद्योग खोला था। क्या चीज़ का उद्योग? नाला साफ करने के लिए, तो नाला थम्बी। ऐसे भी याद करते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रह्मोस देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस। जब भी करेगा ना ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस अभी आप देखिए रहे हैं कि ब्रह्मोस पाकिस्तान में भी जाकर छूट जा रहा है। तो कहना ना ब्रह्मोस ना हम लोग का बहुत पावरफुल ना, ब्रह्मोस हम लोग का बहुत पावरफुल मिसाइल है साथियों। तो ध्यान रखना है कि ना जो बहुत पावरफुल है ना, बहुत फेमस है, तो इसको तीर्थ यात्रा के लिए रखेंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए क्या कह रहा है कि जय ब्रह्मोस को कहेंगे ना। अब देख लीजिए ब्रह्मोस यानी ब्राह्मण जी है, तो ब्राह्मण जी को हम लोग कहेंगे जय कहाँ? तीर्थ पर करेंगे जय, तो जय तीर्थ यानी जय तीर्थ राघवेंद्र। आप जय तीर्थ राघवेंद्र याद रखना है कि कहना कि जय कौन करवा रहा है तीर्थ स्थल पर? तो राघवेंद्र करवा रहा है। किसका जय? तो ब्रह्मा जी का जय, यानी ब्रह्मोस, तो जय तीर्थ राघवेंद्र। ठीक है, अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो कहना ना विक्रम ना साराभाई मिल के राज कर रहा है। माने विक्रम सारा का मतलब क्या होता है? बहुत सारा भाई। यानी कहना विक्रम है ना, विक्रम नाम के आदमी, उसको बहुत भाई है, तो सब मिल के ना राज कर रहा है। यानी विक्रम साराभाई तो राज कर रहा था, राजन। ठीक है साथियों, राजन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए साथियों, यहाँ देख लीजिए खेल संगठनों के प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, खेल संगठनों के प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आइए इसको हम लोग जल्दी खत्म
कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग को नहीं ये मत सोचिएगा कि हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, आपको याद करवा दे रहे हैं। देखिए ऐसे आपको पूरा यूट्यूब पर आप जाकर देख लीजिए, कोई ऐसे याद नहीं करवाएगा, 100% करे कोई नहीं। हर एक मास्टर आएगा पढ़ देगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हो गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इसे करके निकल जाता है, लेकिन हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर देखते हैं, आ जाइए, चलिए देख लीजिए। खेल संगठनों के प्रमुख जब भी कहते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। ठीक है साथियों, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के अध्यक्ष, तो देख लीजिए आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, जय शाह है साथियों। देख लीजिए आईसीसी का अध्यक्ष कौन है साथियों, तो आईसीसी का अध्यक्ष जय शाह है साथियों। जय शाह, जय शाह कहाँ, भारत, यानी 21 का अमित शाह के बेटा है। ठीक है, आईसीसी देख लीजिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन कौन होता है, वो होता है आईसीसी। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए आजकल ना थोड़ा विवाद भी चल रहा है ना कि मुशफिकुर रहमान के ना शाहरुख खान किन लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तब बहुत सारा जो ना उसका प्रदर्शन हो रहा है कि या हुआ जो बीजेपी के नेता सभी सब कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ही का जो है ना जय शाह ऊपर बैठल है, तो ई चाहता तो थोड़ी मान लेते ई नहीं चुनवाएगा उस मुँह को, कह देगा कि बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल में ना नहीं चुनेंगे, ये कह देगा तो किसी का हिम्मत है कि चुनवा सकता है, तो ये सब खुद नहीं चुनवाता है। और देखिए जब भारत पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना चाहिए था वो या ई खेलवाया, तो वो या कोई विरोध नहीं हुआ, आज विरोध हो रहा है यार, फालतू का ये सब ना बहुत वही कर रहा है। तो देखिए इसी से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए वो आईसीसी का मेन तो यही है, अमित शाह के बेटा, अमित शाह के बेटा जय शाह। चलिए अब आ जाइए इधर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के देखिए यहाँ अध्यक्ष था आईसीसी का, आईसीसी के सीईओ है, तो कहना ना आईसीसी के सीईओ ना संजोग से बन गया, ये बनने वाला थोड़ी था, संजोग से बन गया, ये बनने वाला नहीं था, संजोग से बन गया। तो कहना कि वो सीईओ संजोग से बना, अध्यक्ष बनाया गया और सीईओ संजोग से बना। ठीक है, तो संजोग। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के, तो देख लीजिए आईसीसी का प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, ये आज से ना 5-6 वर्ष से हमको लगता है ना यही है। तो कौन है, इंदिरा नूई है। ठीक है साथियों, कौन है, इंदिरा नूई। तो इसको तो हम आपको बढ़िया से करवाए भी हुए हैं हम। देख लीजिए प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई है। ठीक है, अब आ जाइए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो देख लीजिए, तो कहना बीसीसीआई के अध्यक्ष ना मिथुन चक्रवर्ती को बना दिया गया है। किसको बना दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। तो ध्यान में रखना है कोई मिथुन मनहास, यानी बीसीसीआई के पूछ देता है साथियों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको फिक्स है, जो ना 1-2 पन्ना हम करा रहे हैं ना उसमें 1-2 नंबर आपको फिक्स है, 2 से 3 नंबर। तो भारतीय क्रिकेट देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो जब भी कह देगा ना बीसीसीआई का, तो कहना बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती को बना दिया गया है। तो कहना को मिथुन चक्रवर्ती को अपने मन से बना दिया है, तो मिथुन मनहास। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए। कह रहा है लोकपाल एवं नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के, तो देख लीजिए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है, तो कहना अरुण मिश्रा है, अरुण मिश्रा है। ध्यान में आपको रखना है, यह देख लीजिए कह दे लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के। जब भी लोकपाल और नैतिकता कह देगा किसका, बीसीसीआई के, तो कहना अरे अब बीसीसीआई को लोकपाल किसको बना दिया था, अरुण मिश्रा जी को बनाया है। किसको, अरुण मिश्रा जी को। ठीक है, अरुण को बनाए थे, यानी कहना है कि बीसीसीआई के अधिकारी मान लोकपाल बीसीसीआई के अधिकारी किसको बना दिया साथियों, तो इसको कहना है ना कि अरुण को बनाए, अरुण नाम के आदमी था ना, उसको कहे ना कि आओ लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बन जाओ, किसका, बीसीसीआई का। तो किसको, अरुण को बनाया, अरुण को। ठीक है, बात ये भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट कप्तान, तो आपको बताए थे ना शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बना दिया गया। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, जब भी मुख्य कोच कहेगा ना तो यही गौतम गंभीर, यही पगला ही है। ठीक है साथियों, जब अच्छा प्लेयर को नहीं चुनता, अपना होता है ना गांव देहात में कहता थुथुरलॉजी करता है ये। ठीक है, कप्तान से ना उसको हटा दिया है, किसको, रोहित शर्मा को। ठीक है साथियों, और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, वो इतना बढ़िया कप सब जीतवाया, फिर भी उसको हटवा दिया। इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फिर भी उसको कप्तान से हटवा दिया था ये। ठीक है, तो मुख्य कोच यही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, तो कहना ही ना महिला क्रिकेट सब खेलने गई तो ये सब मॉल में घूमने चल जाएगी। राष्ट्रीय खेल खेलने भी गई थी तो मॉल में चली गई थी। ठीक है साथियों, तो मॉल से होता था मौली। ठीक है, और यहाँ क्या है साथियों, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ना भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो भारतीय क्रिकेट टीम के भी जो ना महिला सब है ना, वो जब भी क्रिकेट खेलने गई तो चल जाएगी, वो सब देखेगी ना, अरे महिला सब का देखेगा मॉल देखेगी ना, तो झट से वहाँ चल जाएगी कपड़ा उपड़ा खरीदने। ठीक है, नहीं खरीदेगी फिर घूमियो तो चलने जरूर चल जाती है मॉल में। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है ना, तो मुख्य कोच भी क्या कहते हैं, मॉल में जब ये महिला सबको ना
वो कोचिंग दे रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो बगल में देखा कि मॉल है, तो उसके बाद वो चले गए सब आदमी मॉल में, तो मॉल से हो जाएगा अमोल। ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो देख लीजिए यही एशिया क्रिकेट कप भारत जीता ना पाकिस्तान से, एशिया क्रिकेट कप। तो देख लीजिए, तो नकवी था ना पाकिस्तान के जो था सारी क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी जो ना पाकिस्तान के, ठीक है साथियों। तो यह क्या हुआ कि यह भाग जाएगा, कप लेके भाग गया था, तो कहेंगे कि इसको पकड़े ना, तो इसको नाक तोड़ दिए, क्योंकि पाकिस्तान के था, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। तो कप भी लेके गया था, एशिया कप भी लेके भाग गया था, तो इसका नाक तोड़ दिए, पकड़ाएगा तो पकड़ाता तो नाक टूट जाता पीट के, तो लेकिन ये भाग गया। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, भारतीय खेल प्राधिकरण, तो कहना भारत में खेल प्राधिकरण कह रहा है, तो कह रहा है खेल प्राधिकरण कौन, तो नीलम कपूर। यह आज से नहीं है साथियों, बहुत दिन से, यह कब से है साथियों, यह बहुत दिन से, कब से, बहुत दिन से है। तो ध्यान में आपको रखना है, क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो कहना क्या, अच्छा भारत में खेल के प्राधिकरण कौन दिया है, तो कहना कपूर जी दिया है। तो कौन कपूर जी, तो कहना नीलम कपूर, नीलम कपूर। कौन कपूर जी खेलने के लिए, तो कहना नीलम कपूर, नीलम कपूर। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको ध्यान रखना, नीलम कपूर। कौन किया है खेल प्राधिकरण, तो कहना नील, 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 तो नील से नीलम। ठीक है, आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष, जब भी कह देगा ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, तो कहना ना यह पहली महिला है साथियों, यह पहली महिला है। कौन है, तो कहना ओलंपिक में जब भी देखने जाइएगा ना, तो ओलंपिक में कमेंट्री होता रहता है ना, मान लेते हैं आप ही क्रिकेट देखने गए तो वहाँ कमेंट्री होगा, तो कहना क्रिकेट भी तब ओलंपिक में शामिल हो गया, तो ओलंपिक देखने जाएगा वहाँ कमेंट्री नहीं करता, माइक में बोलता रहता, कमेंट्री करता रहता है। तो कहना कि अच्छा ओलंपिक में गया ना, तो कमेंट्री कर रहा था, कोवेंट्री। तो कहाँ के आदमी कमेंट्री कर रहा था, जिम्बाब्वे के। यानी कहना कमेंट्री कब कर रहा है, जब जीत गया ना तो कमेंट्री कर रहा है, तो जीत से जिम्बाब्वे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पहली महिला, तो देख लीजिए ये पीटी उषा है साथियों। वो था अंतर्राष्ट्रीय, तो कोवेंट्री, और भारत का था ना तो पीटी उषा जो केरल की है। ये पीटी उषा आप लोग जानते ही हैं, हाँ ये पीटी उषा को आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब एशियाई ओलंपिक परिषद, तो कहना ना यह एशियाई ओलंपिक परिषद में तो रणधीर कहना ना, एशिया के ओलंपिक जो था ना, उसमें ना ये रन माने होता है ना, रन लेने गया, यानी कहने का मतलब ना कि रनिंग करने गया। एशिया के ओलंपिक में रनिंग करने गया था कौन, तो रनिंग से रणधीर हो जाएगा, रनिंग से रणधीर हो जाएगा। कौन करने गया साथियों, तो रणधीर गया, तो रनिंग से रणधीर हो जाएगा, रनिंग से रणधीर हो जाएगा एशिया में। ठीक, ओलंपिक में। अब भारतीय पैरालंपिक देख लीजिए, देवेंद्र झाझड़िया। हम एएसआई के एग्जाम साथियों दिए थे ना, एएसआई का, तो उसमें ना जब पूछा हुआ था। ठीक है साथियों, इसमें पूछा हुआ था। ठीक, चलिए, मेरा एएसआई में भी रिजल्ट हुआ था, बट स्टोनो में नहीं हो पाया था साथियों। चलिए, यानी भारतीय पैरालंपिक समिति के जब भी कहते हैं ना, भारतीय पैरालंपिक समिति, तब पैरा यानी कहना कि इसका ना पैर टूट गया, किसका, देवेंद्र का पैर टूट गया है। किसका पैर टूट गया साथियों, तो देवेंद्र का। तो क्या ध्यान में रखना है, देवेंद्र झाझड़िया। ठीक, यानी पैर टूट गया था भारतीय पैरालंपिक, तो देवेंद्र, भारत के पैरालंपिक। ठीक है, और एशियाई ओलंपिक तो रन लेने गया था, तो रणधीर। ठीक, अब आ जाइए, पैरालंपिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक रहेगा ना, तो कहना कि अंतर्राष्ट्रीय वाला सब जो एथलीट में आया था ना, वो सेब खा के आया था। कहाँ का था, ब्रिटेन के, तो सेबास्टियन को, माने सेब खा के आया था, तो सेबास्टियन को। ठीक है साथियों, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स ने सागे खा के दौड़ गया। माने होता ना साग, अरे साग नहीं होता, पालक का साग हो गया, बथुआ का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, तो कहना भारतीय सब है ना, मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वाला सब आया ना, तो सेब खा कर दौड़ा, तो सेबास्टियन को। अब भारतीय एथलेटिक था ना, उसे सागे खा कर दौड़ गया, तो कहना कि बहादुर आदमी था, तो बहादुर सागू, यानी बहादुर आदमी था तब ना सागे खा कर दौड़ गया, तो सागे खा कर दौड़ गया। सागू याद रखिएगा ना, तो आपको उससे भी आप बना लीजिएगा ऑप्शन से। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन, तो कहना भार उठाने जाएंगे ना, तो पहले जल पी लेंगे। माने अंतर्राष्ट्रीय में ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे ना भार उठाने, तो कहना क्या, अंतर्राष्ट्रीय वाला है ना, तो वहाँ पहले भार उठाने से पहले थोड़ा घबराहट होता है, तो कहना कि जल पी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद जलूद। ठीक है, जलूद, सिर्फ ध्यान रखिए, जलूद। ठीक, अब भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग, तो कहना ना भारतीय भारोत्तोलन, तो कहना देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय में गया तो जल पी लिया, लेकिन भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट जो है ना, वह मीराबाई चानू। साथियों ये बहुत फेमस है मीराबाई चानू। ठीक है, यह मीराबाई चानू मणिपुर के साथियों, यह क्या करते हैं ना, यह भारोत्तोलन में बहुत ज़्यादा फेमस है। यह आप लोग को बताएं कि यह मीराबाई चानू ओलंपिक समय भी कई पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है, भारत के भारोत्तोलन मीराबाई चानू
और अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे तो जल पिएंगे उठा के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जब ये हॉकी महासंघ की बात कर रहा है ना, तो कहना है ना कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, देखिए क्या हॉकी है, भारतीय नहीं है साथियों। भारतीय रहेगा तो दिलीप टर्की हो जाता, ठीक है। हॉकी इंडिया रहेगा तो दिलीप टर्की, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है तो कहना ना एक राम, एक राम माने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, तो कहना कि ना एक राम को ना साथियों, एक राम का नाम लेके हम लोग हॉकी में उतर जाएंगे, ठीक है। यानी यह कह देना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में एक अकेला राम जीत लिया, एक अकेला राम जीत लिया अंतर्राष्ट्रीय में जाके। अंतर्राष्ट्रीय में जाके हॉकी इंडिया हो जाएगा ना तो दिलीप टर्की, देख लीजिए साथियों, दिलीप टर्की, ठीक है साथियों। क्या हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की, तो कहना कि ना वो हॉकी इंडिया में दिलीप नाम के आदमी ना, वो हॉकी इंडिया में दिलीप, ये कहना कि हॉकी इंडिया, तो कहना हॉकी यहाँ पे इंडिया का रहा है तो इंडिया का जो टर्की के नाम आ जाएगा, टर्की के नाम आ जाएगा, वहीं रहेगा हॉकी इंडिया के क्या अध्यक्ष, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको इसको रख लेना है। और अंतर्राष्ट्रीय के तो आपको हम बोल ही दिए कि अंतर्राष्ट्रीय के एक राम अकेला राम जीत लेगा हॉकी में। अब भारतीय, देखिए भारतीय मुक्केबाजी संघ, तो कहना मुक्केबाजी कौन करता है, तो कहना मुक्केबाजी ना पहले सनी देओल करता था, लेकिन अब कौन करता है, अजय देवगन करता था, अजय सिंह, अजय देवगन से हो जाएगा अजय सिंह, ठीक साथियों। अजय बहुत नाम है तो उस सबको आपको ना उसका टाइटल आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जब भी कहते हैं मुक्केबाजी पहले सनी देओल करता था फिल्म सब में, अब अजय देवगन करता है, तो कहना कि अजय सिंह, ठीक है साथियों। अब कहना भारतीय कुश्ती महासंघ, जब भी कहते हैं ना भारतीय कुश्ती महासंघ के, तो कहना देखिए मुक्केबाजी करेगा अजय देवगन, कुश्ती करेगा संजय दत्त, कुश्ती करेगा संजय दत्त। तो देख लीजिए, तो इस सब का टाइटल हट हट के खाली सिंह लग गया, अजय देवगन में अजय सिंह, संजय दत्त में संजय सिंह, ठीक है साथियों, कुश्ती में। अब देख लीजिए भारतीय टेबल टेनिस, कहना कि आप ना बाहर टेबल बिछा के खाना खा रहे हैं, और टेबल बिछा के जब भी आप खाना खाइएगा ना तो वहाँ पे बारिश हो जाएगा, तो जब ये कह देगा ना वो टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस, टेबल बिछा के आप खाना खा रहे थे तो बारिश हो जाएगा, मेघ आ गया ना, कहता कि मेघ आ गया तो मेघना अलावत, यानी मेघना अलावत, ध्यान रखना, मेघना भी याद रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कहना फीफा के, तो देख लीजिए फीफा के खिलाड़ी, यानी फीफा फुटबॉल से संबंधित है, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा फैन साथियों ना पूरा वर्ल्ड में फुटबॉल के ही हैं, ठीक है, फुटबॉल के ही क्या फैन है, तो फैन हो जाएगा, कहेगा इन्फेंटिनो, यानी कहेगा कि फीफा में अच्छा प्रदर्शन किया ना तो कहेगा जी मस्त प्रदर्शन किया है, तो जियानी इन्फेंटिनो हो जाएगा, ठीक है साथियों। इटली स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, इसको आपको नहीं याद रखना है। यानी फीफा का हो जाएगा क्या, फीफा का हो जाएगा, फीफा का हो जाएगा कौन, तो फीफा का हो जाएगा आपको फैंटिनो, कहना कि फैंटिनो तो इन्फेंटिनो, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए अखिल भारतीय, देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, तो कहना ना कि वो अखिल भारतीय के अखिलेश आदमी है, अखिलेश यादव है ना, वो फुटबॉल खेल रहा है, कौन, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव है ना, अरे यूपी के जो ना नेता, यूपी के है ना अखिलेश यादव, तो कहना क्या चाहिए, अखिलेश यादव ना फुटबॉल खेल रहा है, यानी कहना कि फुटबॉल पर, या समझ लीजिएगा फुटबॉल पर कल्याण कौन करेगा, अखिलेश यादव जो ना, अखिलेश यादव फुटबॉल पर क्या कर देगा, कल्याण। यानी फुटबॉल उतना अच्छा से नहीं होता है यहाँ पे खेल, तो कहना ना अखिलेश यादव ना फुटबॉल पर क्या कर देगा, कल्याण, तो कल्याण चौबे हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब आइए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ हो गया भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, तो देख लीजिए पहले जो खली था ना, देखिएगा खली जो WWE में के जो ना पहलवान थे, रेसलर थे साथियों, रेसरल वही थोड़ा कहने में ये हो जाता है, रेसलर, हाँ रेसलर, हाँ चलिए। आज ये क्या हो गया कि जो रेसलर था ना खली, तो कहना कि अरे वो जो ना तरबूज उर्बूज ना फुटबॉल समझ के इसे बहा फोड़ देता था ना, कहते कि जात के एकदम फोड़ देता था, तो कहना तो पुरुष सब ने कहा कि चलो फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन माने किया था, फुटबॉल के एकदम पचकाउ करके फोड़ देता था, कौन, तो खली, तो इसीलिए खली को हम लोग ले लेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल के लिए कहेगा ना अब तुम संतोष कर लो, यानी खली, देखिए मान लेते खली था, तो भारतीय पुरुष टीम माने फुटबॉल का, और फुटबॉल का भारतीय माने महिला टीम, दोनों बोला कि ना हमको खली चाहिए, माने खली हमको फुटबॉल सिखाएगा, ठीक है साथियों, दोनों का ये था कि हमको खली सिखाएगा, लेकिन खली को पुरुष टीम वाला ले लिया फुटबॉल का, तो महिला टीम को कुछ नहीं मिला, तो उसको संतोष करना पड़ा, तो संतोष हो जाएगा महिला के लिए। देख लीजिए आप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो कहना बैड आदमी है वर्ल्ड के लिए, तो कहना कि काहे बैड है, तो कहना खून किया है, तो खूनियंग यानी खूनियंग पटामा, ठीक है साथियों। तो खूनियंग भी आप याद रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। तो खुनियंग पटामा सिर्फ याद रखना है इसको, कहना कि बैड आदमी है, वर्ल्ड में खून किया है, तो खुनियंग पटामा, ठीक है। देख लीजिए भारतीय बैडमिंटन, तो देखिए पूरा क्या खुनिंग पटामा कहाँ का था, वर्ल्ड का, लेकिन भारतीय बैडमिंटन तो कहना भारत में ना बैडमिंटन में 20 गो आदमी है ना, 20 गो है, 20 गो है, 20 गो आदमी बैड है। बैड कै गो आदमी है भारत में, तो कहना 20 गो आदमी है। तो बिस्वा शर्मा सी, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है साथियों, असम का मुख्यमंत्री। देखिए वहाँ का मुख्यमंत्री भी है और इसको भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी बना दिले है। यही होता है, देखिए अब क्या कहिएगा। चलिए आ जाइए भारतीय बैडमिंटन संघ, जब भी कहते हैं ना भारतीय बैडमिंटन संघ साथियों, तो कौन हो जाएगा तो हो जाएगा ये हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। यानी कहना भारत में 20 गो है, 20 गो है माने बैड आदमी। देखिए बास्केटबॉल, तो कहना कि वो बास्केटबॉल, तो कहना कि बास्केटबॉल को हम लोग कहेंगे बिस्कुट, तो कहेंगे बास्केटबॉल माने बास्केट यानी बिस्कुट बॉल, तो बिस्कुट खरीद के लाएंगे ना, तो आधा हम खाएंगे, आधा अर्जुन को दे देंगे, यानी आधा आपको खाना, आधा अर्जुन को दे देना है। तो बास्केट, तो कहना को बास्केट के कहेंगे बिस्कुट, कहेंगे आधा हम खाएंगे, आधा अर्जुन को दे देंगे, तो आधा आधा अर्जुन, यानी आधा अर्जुन लिखा हुआ ना साथियों, तो आधा अर्जुन इसको आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब आ जाइए देखिए बीमा, देख लीजिए बीमा संस्थानों के प्रमुख, यानी बीमा संस्थानों के प्रमुख में आपको जो हम बोलेंगे सिर्फ आपको उसको याद रखना है। ठीक है साथियों, देख लीजिए। चलिए आ जाइए देखते हैं, कह देगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, तो जब भी कह देगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, तो अजय सेठ, देख लीजिए अजय सेठ कौन था साथियों, यह है कि भारतीय बीमा नियामक। जब भी कहते हैं ना साथियों भारतीय बीमा नियामक, तो देख लीजिए बीमा में ना, बीमा में नियम लगाएगा, बीमा में नियम लगाएगा कौन, कहना कि बीमा में नियम लगाएगा ना एक सेठ आदमी है ना, या समझिए ना अपना लिए। देखिए बीमा कौन खुलवाएगा, तो जो सेठ आदमी रहेगा उसके पास पैसा रहेगा वही बीमा खुलवाएगा। तो कहना कि ना भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कौन है, तो कहना है ना अजय सेठ। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यह आपको कह देना है कि सिद्धार्थ नाम के आदमी है ना, LIC खुलवाया, LIC नहीं कहता, LIC खुलवाना है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो कहना भारतीय जीवन बीमा निगम कौन, तो कहना सिद्धार्थ मोहंती खुलवाया था, सिद्धार्थ। ठीक है साथियों, अध्यक्ष में हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद आ जाइए वो अध्यक्ष था भारतीय जीवन बीमा निगम के यहाँ के MD और CEO। अध्यक्ष कहेगा तो देखिए सिद्धार्थ, कहना कि वो अध्यक्ष ने सिद्धार्थ नाम के आदमी है ना, LIC खोलाया है, तो LIC का अध्यक्ष बन गया और दोबारा खोलवाया। दोबारा का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा खोलवाया वह, फिर दोबारा खुलवा लिया, यानी कहना कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD एवं CEO फिर दोबारा आया, तो कहना कि मैंने दोबारा आया, तो दोबारा इसलिए खुलवाया कि ये भी रईस है, तो 2 रईस स्वामी, मैंने दोबारा खुलवाया क्यों, क्योंकि रईस है, तो 2 रईस स्वामी हो जाएगा, 2 रईस स्वामी। ठीक है साथियों, 2 रईस स्वामी हो जाएगा। अब आ जाइए SBI जनरल इंश्योरेंस, जब भी कहते हैं ना SBI, तो कहना ना कि SBI में कौन खुलवाया, तो कहना नवीन नाम के आदमी है ना साथियों, नवीन नाम के आदमी SBI में भी अपना इंश्योरेंस करवा लिया। SBI बैंक है ना, SBI में कहना है कि SBI में कौन खुलवा लिया, तो नवीन खुलवा लिया। ठीक है साथियों, कौन, तो नवीन। ठीक है, अब आ जाइए इधर, अब इधर आ जाइए SBI में कौन खुलवाया साथियों, तो SBI में खुलवाने वाला कौन है, तो नवीन था। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, इसमें भी आपको देखिए कहाँ कहाँ याद करना कौन कौन। देखिए जब भी कह देगा आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछता है साथियों, यहाँ से प्रश्न निश्चित कई बार पूछा हुआ है। ठीक, अब आ जाइए जब भी कह देगा फीकी, देख लीजिए मान लेते हैं कोई आदमी है बिक्की, तो हम लोग कहेंगे अरे वो फीकी है, बिक्की फीकी, इन्हें कहेंगे कि बिक्की फीकी है, न कहता कि बिक्की नाम है, तो कहे बिक्की फीकी नाम है। यानी कोई आदमी पूछा कि क्या नाम है, तो कह रहे हैं बिक्की फीकी नाम है, तो ध्यान रखना है फीकी को हम लोग कहेंगे बिक्की। तो देख लीजिए जब भी कह देगा ना फीकी, तो कहना कि फीकी के पहले देखिए अध्यक्ष हम लोग कोई चीज़ के याद करेंगे, तो कहना फीकी के अध्यक्ष कौन बना दिया है, तो कहना ना अनंत सिंह जो था ना थोड़ा अजीब टाइप का बोलता है, तो कहना कि बिक्की नाम, अरे बिक्की फीकी नाम है, तो ये बात कौन बोला है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है, तो कहना अनंत बोला है, तो अनंत सिंह, तो अनंत सिंह जो जाएगा अनंत गोयनका, यानी अनंत गोयनका। तो आप इसको अनंत देखिए, देखो अनंत नागेश्वरन था साथियों, तो ये अनंत गोयनका, तो ध्यान रखिएगा गोयनका माने कहना नयका अध्यक्ष बना दिया है, कौन, गोयनका है ना, तो गोयनका लिखा हुआ है ना, तो कहना नयका अध्यक्ष किसको बना दिया है, फीकी का, तो कहना कि अनंत नयका है, अनंत नयका अध्यक्ष, अनंत नयका, तो अध्यक्ष
फीकी के हो जाएगा अनंत अनंत गोयनका। ठीक है, कहना है कि देखिए इसको अध्यक्ष बना दिए तो हो गया, लेकिन इसको ना एक और था फीकी, तो उसको ना अध्यक्ष उसको बनाना था, लेकिन अनंत सिंह को बना दिए। तो देख लीजिए, तो उसको महासचिव, एक आदमी को महासचिव बना दिए। तो महासचिव बना दिए तो उसको बोले सुनो ना, तुमको महासचिव इसलिए बना देते हैं, तुमको अध्यक्ष ना बनाना, तो तुमको कुछ रुपया हम लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, होता है ना। तो कहना कि चलो उसको लेस कर दिए, तो जो अध्यक्ष था ना वो अनंत सिंह बन गया, तो यानी अनंत गोयनका बन गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ हो जाएगा फीकी। तो कहना आप फीकी का महासचिव बनाया ना, तो वो रूठ गया, कहा कि हमको अध्यक्ष बनना था, आप हमको महासचिव बना दिए। तो कहे चलो तुमको ना 100 रुपया लॉस कर देते हैं। तो 100 रुपया उसको लेस कर दिया था, यानी 100 लेस होता है ना, 100 रुपया लेस कर दिए फीकी के महासचिव के। चलिए अब आ जाइए, देखिए यहाँ एसोचैम। जब भी आप उससे पूछते हैं ना साथियों एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, तो कहना अरे एसोचैम। तो कहना एसोचैम, एस माने एस मतलब क्या हुआ, यानी कहना कि एसोचैम। तो कहना चैम का मतलब कहेंगे चैन, 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 यानी कहने का मतलब चैन खरीदने गए, चैन खरीदने गए। ठीक है साथियों, तो चैन खरीदने गए। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है क्या कि चैन के अध्यक्ष आइए एगो यह चैन है तो महासचिव। तो आपको ध्यान में रखना है ना, चैन कौन कौन खरीदने गया, तो कहना चैन 2 आदमी खरीदने गया है। ठीक है, एगो निर्मल कुमार मिंडा। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्मल मानी कहना कि एसोचैम के जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष वो एसोचैम, चैन माने चैन कीना, नीमन चैन कीना, नीमन आना कहता नीमन बढ़िया बढ़िया है, एकदम नीमन चैन है, यानी तो नीमन चैन कौन खीना, तो कहना रे जो अध्यक्ष रहेगा ना उसको नीमन चैन मिला, तो नीमन से हो जाएगा निर्मल, माने नीमन से हो जाएगा, नीमन को मिला, न से नीमन, न से निर्मल को मिला, निर्मल अध्यक्ष बना ना, चैन खरीदने कौन गया, निर्मल, तो उसको नीमन मिला, तो निर्मल। ठीक है साथियों, एसोचैम के महासचिव हो जाएगा ना, तो कहना वो महासचिव। तो देखिए जो एसोचैम के अध्यक्ष था ना वह कौन था, निर्मल, माने नीमन चैन मिला। और देख लीजिए महासचिव गए ना, तो म से महासचिव वो एसोचैम के कह रहे हैं। ध्यान में रखा, महासचिव तो कितना है सबका, लेकिन आपको एसोचैम माने चैन के लिए महासचिव, तो म से महासचिव, म से मनीष को, मनीष, तो मनीष सिंघल। देख लीजिए क्या है, सिंघल, सिंघल, सिंघल क्या है, मनीष मनीष सिंघल। देख लीजिए एगो संजय सिंघल था साथियों एसएसबी का, लेकिन यहाँ एक मनीष सिंघल है साथियों, देखिए मनीष सिंघल। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, तो इसको ध्यान में रखना है ना कि नीमन चैन तो ये किन लिया, मनीष बहुत चैन खरीदने वाला था, तो कहना कि अच्छा ये अब सिंघले चैन किनेगा, क्या कि नीमन तो वो खरीद लिया, न से नीमन न से निर्मल, तो ये चैन अब ये चैन खरीदेगा क्या, एक एक कहेगा हम सिंघले खरीदेंगे, ज़्यादा नहीं तो कौन, मनीष सिंघल। ठीक है, अब देख लीजिए भारतीय उद्योग परिसंघ। तो कहना अच्छा ये भारतीय उद्योग परिसंघ के साथियों पूछा हुआ था। ठीक है साथियों, इसमें पूछ दिया था, ड्राइवर वाला में पूछा हुआ है ये प्रश्न। तो जब भी कह देगा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, तो कहना भारत में उद्योग कोई नहीं खोलना चाह रहा है क्योंकि टैक्स बहुत लग रहा है, तो राजीव नाम के आदमी ना मान जाएगा खोलने के लिए, तो राजीव में मानी। साथियों इसी तरह से हम आपको याद करवाते हैं तो हमको भी याद होता है साथियों, और ये हम जाते हैं ना तो जब ये ऑप्शन देखते हैं धराम से याद आ जाता है कि हाँ इसका ही होगा। ठीक है, तो आप लोग को भी इसी तरह से एकदम दिमाग में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कह देना है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, तो ध्यान में रखना है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव मेमानी। अब आ जाइए, जब भी कह देगा इफ को, तो कहना इको, तो कहना इको पार्क जाएंगे अकेले नहीं, माने कहना कि किसी के संग में जाएंगे घूमने, तो किसके संग में, तो दिलीप के संग में, माने दिलीप नाम के कोई आदमी है ना वो अकेले पार्क में क्या कहता है, इको पार्क, माने इफ को यहाँ पे लिखा ना तो फ को तो पिएगा तो इको हो जाता है ना, इको, तो इको को हम लोग इफ को हम लोग कहेंगे इको, तो कहना इको पार्क में अकेले नहीं है, किसी न किसी के संग में जाना पड़ता है, तो कहना वो दिलीप के संग जाएंगे, तो दिलीप संघानी। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए नासकॉम, अब कहना कि अच्छा नाश दिया, एकदम नाश दिया, तो कहना कि क्या चीज़ को नाश दिया है, तो कहना ना गंगा नदी को तो सब नाशिए दिया, साथ में सिंधु नदी को भी नाश दिया है, तो सिंधु गंगा धरण, ध्यान में रखना सिंधु गंगा, यानी सिंधु कहना कि नाश दिया किसको, तो न से नाश दिया, न से नदी को, तो कौन नदी को, तो सिंधु नदी को और गंगा नदी को, तो सिंधु गंगा धरण। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इधर आइए, देखिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आपको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में तनका रख लेना है। वैसे अध्यक्ष और सीईओ के देख लीजिए, सीईओ तो सौ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 100 से सीईओ 100 से सुंदर। ठीक है, अध्यक्ष को नहीं हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, लेकिन आपको
भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो कहना ना बहुत यूनिट उठ रहा है, बहुत यूनिट उठ रहा है। ठीक है साथियों, तो कहना कि बिजली का बहुत ज़्यादा यूनिट उठ रहा है। क्या क्यों यूनिट उठ रहा है साथियों, तो कहना ना पूरी बना रहे हैं ना, पूरी बना रहे हैं बिजलिए पर होता है ना कि माने होता है ना कि यार बिजली से जो ये घींच उच के होता है ना कि बिजली पर ही कुछ क्या हीटर उटर टाइप के लगा के क्या कहते हैं ना हम लोग क्या बनाए पूरी, इसीलिए ना क्या कहता है ना यूनिट बहुत यूनिट उठ जा रहा है। क्या चीज़ बना रहा था, तो पूरी, तो हो जाएगा लियोन पूरी। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीओ सुंदर और ये हो जाएगा आपको प्रमोद, लेकिन इसको आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष याद रखना है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, देख लीजिए कहना ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये जीत गया, अध्यक्ष जो जीत गया ना उसको अध्यक्ष बना देंगे, जो नहीं जीतेगा उसको कहेंगे आ जाओ तुमको भी हम शिष्य बना लेते हैं, आ जाओ तुमको भी हम शिष्य बना लेते हैं। तो जो जीत गया तो इन जेती माने इन जेती, यानी इन जेती माने ये जीत गया, तो इन जेती मैंने जीत या ऐसे इन जीती भी आप ये कह सकते हैं। तो इन जीती यानी अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो जीत गया तो इन जीती, और नहीं जीता तो उसको भी कहा क्या तुमको आप शिष्य बना लेते हैं, तो आशीष हो जाएगा। ठीक है, आशीष। चलिए, तो ये इतना यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए साथियों, देखिए बैंक के, देखिए बैंक के प्रमुख अधिकारी, जब भी बैंक के प्रमुख अधिकारी साथियों पूछे ना तो देख लीजिए सबसे पहले केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई को हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों, तो आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरबीआई को हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय रिजर्व बैंक, तो देख लीजिए यानी कहना है कि रिजर्व बैंक से ना पैसा कौन छुड़ाने गया, तो देखिए संजय मल्होत्रा कितना छुड़ा के लाया, तो कहना कि 26 लाख छुड़ा के लाया है। कितना, संजय मल्होत्रा यानी मल्होत्रा नहीं कहने का मतलब जब भी कह देगा ना भारतीय रिजर्व बैंक, तो देखिए रिजर्व बैंक में ना पैसा को ना कहते कि बहुत माल रखा हुआ है उसमें, यानी कहना कि उस बैंक में ना बहुत माल रखा हुआ है। तो कौन कह रहा था कि बहुत माल रखा है, तो कहना कि उस संजय नाम के आदमी ने कह रहा था कि उस पैसा उसमें बहुत माल रखा है। तो क्या हो जाएगा, संजय आदमी, कहना कि संजय नाम के आदमी ने बहुत पैसा छोड़ाया ना, कहते बहुत पैसा यानी पैसा माल छोड़ाया। तो कौन, संजय माल छोड़ाया, तो संजय मल्होत्रा। कितना तक ना 26 लाख छोड़ाया, तो 26 लाख। ठीक है साथियों, ये आपको वैसे पूछेगा ही, लेकिन उप गवर्नर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी हमको याद रख लेना है, कभी कभी थोड़ा दिमाग में ही कर देता है। ठीक है साथियों, तो कहना तो उप गवर्नर किसको बना दिया, तो कहना उप गवर्नर बना दिया है चंद्र भगवान को। ठीक है, मान लेते चंद्र भगवान को कौन देख रहा थे, पूनम देख रहा थी। देखिए मैंने चंद्र भगवान को कौन पूजा की, पूनम। ठीक है, और चंद्र भगवान को पूजा करने के बाद पूनम किसका की, तो शंकर जी के और जानकी जी के, शंकर जी के और जानकी जी के। माने चंद्र यानी जब भी कहते हैं ना साथियों उप गवर्नर, तो ध्यान में रखना कि चंद्र उप गवर्नर किसको क्यों बन गई, कहना उप गवर्नर पूनम बनी, क्यों बनी, तो ये पहले चंद्र जी का पूजा किए, तो चंद्र। ठीक है, माने आशीष चंद्र मुर्मू, तो चंद्र आप खोज लीजिएगा तो हो जाएगा। चंद्र को पूजा की, उसके बाद शंकर की पूजा की, उसके बाद यह जानकी जी के सीता जी की पूजा की, इसलिए बन गया। तो ये हो जाएगा चंद्र पूनम और उसके बाद क्या, शंकर और जानकी। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रख लेना है। देख लिया मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है, तो मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन है। कहना आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको बनाएंगे, जो शुद्ध आदमी रहेगा, नहीं तो जो चला करेगा तो पैसे उसे उसमें से लेकर चला जाएगा। तो जो शुद्ध आदमी रहेगा ना उसी को बनाएंगे आरबीआई के, तो क्या हो जाएगा, सुधा बालकृष्णन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। जब भी कहते हैं ना साथियों सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, तो सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख कौन है, तो ध्यान में आपको रखना है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख है भारतीय स्टेट बैंक, यानी हो जाएगा कि सार्वजनिक बैंक के प्रमुख तब माने सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक के कौन है, तो जब भी कहेगा भारतीय स्टेट बैंक, तो कहना चलना है भारतीय स्टेट में, कहाँ जाना है, तो चलना है कहाँ, भारतीय स्टेट में। कहाँ जाना है साथियों, भारतीय स्टेट में चलना है। अब देख लीजिए स्टेट बैंक माने भारतीय माने एसबीआई। ठीक, तो एसबीआई के आपको क्या करना है कि आपको कहाँ जाना है, एसबीआई में पैसा छुड़ाने जाना है, तो मैंने एसबीआई बैंक में आपका पैसा है, तो आप छुड़ाने जाइएगा तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, तो चाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या हो जाएगा साथियों, चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देख लीजिए तो भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, तो जब भी सीएफओ कह देना है ना, तो कहना सीओ हम एफ को हटा देंगे, कहना सीओ। तो सीओ का काम क्या रहता है, प्रबंध माने काम रहता है, क्या माने प्रबंध रुबंध माने, हाँ सीओ का उसमें क्या करता है, सीओ क्या करता है, उसमें काम करता है। तो क्या हो जाएगा, कामेश्वर।
देखिए सीईओ क्या करता है उसमें, भारतीय स्टेट बैंक के तो सीईओ काम करता था, कामेश्वर, ठीक है। अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक देख लीजिए, प्रबंध निदेशक बहुत है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक आपको इसको नहीं याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक को आपको नहीं याद रखना है। किसको? प्रबंध निदेशक आपको नहीं याद रखना है, छोड़िए इसमें, ठीक है। अब आ जाइए, आ जाइए यहाँ, देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। जब भी साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा के बात हो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का बात हो, तो क्या आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को तो क्या कहते हैं कि वो बड़ा माने बैंक ऑफ सॉरी यहाँ पे हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो कहना बड़ा बैंक माने बड़ा बैंक में कौन काम करेगा, तो कहना अरे बड़ा बैंक में ना देव काम करेगा, देव यानी बड़ौदा, यानी बड़ा बैंक में कौन काम करता है, बड़का बैंक में, तो कहना उसमें आदमी उदमी नहीं करेगा, जो बड़ा बैंक है ना तो उसमें देव काम करेगा, देव माने भगवान। तो देख लीजिए कहना वो बैंक ऑफ बड़ौदा, तब बड़ा बैंक में देव काम करता है, तो देवदत्त, देवदत्त ध्यान में रखना है, देवदत्त, ठीक है। और देखिए बैंक ऑफ इंडिया, तो जब भी कहेगा ना बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, तो कहना वो बैंक ऑफ इंडिया कर्नाटक में है, तो ध्यान में रखना है कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है, तो कहना कि कर्नाटक है, कौन? रजनीश कर्नाटक। तो आप सिर्फ कर्नाटक भी याद रखिएगा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान में रखना है कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक देख लीजिए बैंक ऑफ यानी बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, तो इंडिया देखिए, तो कहना कि कर्नाटक कहाँ है, तो कहना कि कर्नाटक इंडिया में है, तो कहना वो बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया कर्नाटक में, तो कर्नाटक का हो जाएगा, इंडिया के कर्नाटक। इस तरह से जुड़ के आपको इसको याद रखना, ठीक है। यानी बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक। चलिए अब आ जाइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जब भी कहते हैं ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो माने महाराष्ट्र के, तो कहना ना निधु, निधु निधि नाम के आदमी है ना, निधि नाम के आदमी, तो वह जाएगा महाराष्ट्र में। क्या कहते हैं, होता है ना कि माने महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जाएगी, तो कहना को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने कौन गई, तो महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा बड़ा फिल्म इंडस्ट्री सब, पूरा फिल्म इंडस्ट्री जितना अधिकांश लगभग मराठी सभी और हिंदी सभी वहीं है, ठीक है। भोजपुरी सभी जाता वहीं पे काम करने, तो कहना कि निधि भी था ना साथियों, निधु, निधि भी वहीं गई थी, तो निधि से हो जाएगा निधु, ठीक है साथियों। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो कहना निधु, निधु नाम के आदमी था ना निधि, निधि गई थी वहीं काम करने, तो निधि से हो जाएगा निधु, ठीक है। कहना कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने, काम कर ली बैंक में, महाराष्ट्र के बैंक में कौन, निधु। केनरा बैंक, तो देख लीजिए केनरा, तो केनरा, तो नारा लगाएगा, तो नारा किसका लगाएगा, तो सत्य, सत्य, सत्य का नारा लगता है, तो सत्य नारा, देखिए सत्यनारायण, ठीक है, देखिए सत्यनारायण, तो कहना वो नारा लगाएगा किसका, सत्य का लगेगा, तो क से के, तो यहाँ पे के हो जाएगा, के सत्य का नारा लगाएगा तो सत्यनारायण राजू, ठीक है, सत्यनारायण राजू। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कहना वो सेंट्रल माने केंद्र में बैंक है, सेंट्रल, तो कहना सेंट्रल में बैंक तभी क्यों खुला, क्योंकि वो कल्याण करने के लिए खुला। सेंट्रल में बैंक कब खुलता है, तो कहना वो सेंट्रल, सेंट्रल माने सेंट्रल का मतलब नहीं कहता कि सेंट्रल, तो कहना वो सेंट्रल नाम है सेंट्रल, लेकिन सभी जगह खुला, तो कहना कि समझिए कि सेंट्रल है, तो सेंट्रल में बैंक क्यों खुला, तो कल्याण करने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार हो जाएगा। अब आ जाइए इंडियन बैंक, जब भी करेगा इंडियन बैंक, तो कहना इंडियन बैंक में ना विनोद कुमार आदमी के खाता का कहना, देखिए इलाहाबाद बैंक था साथियों, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, इंडियन बैंक। तो ध्यान में रखना है कि इंडियन बैंक में किसका खाता है, तो इंडियन बैंक में विनोद कुमार का खाता है। यानी कहना है कि इंडियन बैंक में कौन खाता खुलवाया, तो विनोद कुमार खुलवाया, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक, तो कहना है कि वो ओवरसीज, यानी अ से अजय, अ से ओवरसीज, अजय देवगन गया ना, माने क्रिकेट का कुछ ओवर फेंकाना रहा था, यानी होता है ना कि क्रिकेट देखने गया तो उसमें कुछ ओवर फेंक रहा था, तो ओवर फेंकाया, तो मैंने कहना कि वो ओवर कौन देख रहा था, तो वो ओवर जो फेंका रहा था तो ओवर देख रहा था अजय देवगन देख रहा था, तो अजय कुमार ध्यान में रखना, क्या अजय से अजय देवगन यानी अजय कुमार, ठीक है साथियों। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, यानी इंडियन सब ना ओवर फेंक रहा था तो अजय देख रहा था, तो अजय कुमार हो जाएगा। अब पंजाब नेशनल बैंक, तो देख लीजिए कहना कि पंजाब में कौन गया था कमाने, तो पंजाब में कमाने गया अशोक, पंजाब कमाने कौन गया था, अशोक। पंजाब अरे कमाने जाता है ना कि मान लेते गांव सब में देखिएगा ना रोपनी उपनी सब टाइप करने जाता है पंजाब में, तो कहना पंजाब में कौन गया, तो अशोक गया पंजाब कमाने अशोक गया। आप पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है साथियों, देख लीजिए ये देख लीजिए, देखिए तब पंजाब कमाने गया था अशोक ना, तो अशोक माने पंजाब कमाते कमाते उसको क्या किया ना, पंजाब नेशनल बैंक क्या बना दिया, पंजाब नेशनल बैंक में कैसे निधि गई महाराष्ट्र,
तो वो बैंक में काम करने लगी। तो अशोक भी गया कमाने पंजाब और यह पंजाब नेशनल बैंक में काम करने लगा। अब ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये कह रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक तो इसको बनाइए दिए हैं CEO, लेकिन ये कह रहा है पंजाब के साथ हमको सिंध बैंक भी बना दीजिए ना, पंजाब एंड सिंध बैंक। तब वो बोला, अध्यक्ष बोला कि तुम अपना रूप देखा है, यानी तुम अपना रूप देखा है, एगो पंजाब नेशनल को तुमको बना दिए, फिर तू कह रहा सिंध बैंक के भी बनाने के लिए, तुम अपना पहले चेहरा देखा, रूप देखा है, इस टाइप का ना। ताकि बहुत कुछ ही का चापलूसी करने से कोई आ गया था, तू अपना पहले चेहरा देखा, इस टाइप का नहीं करता है। तो कहना देखिए ना, इसको बना दिया अशोक को पंजाब का, तो ये कह रहा कि फिर सिंध के बना दिए। तो कह रहा तो अपना रूप देखा है पहले, तो रूप से हो जाएगा स्वरूप कुमार शाह। ठीक है, यूको बैंक। तो कहना अच्छा यूको, तो कहना करे यूको माने यूके, हम लोग कहेंगे यूके, ब्रिटेन सबको हम लोग यूको कहते हैं ना, यूके। तो कहना कोई यूके, तो कहना यूके वाला बैंक में कौन खाता खोलबैले है, तो यूके वाला बैंक में ना कहता कि अरे स्विस बैंक सब उधर ना, स्विट्जरलैंड सब में, तो उधर यूरोपे में समझ लीजिए कि यूके, हाँ स्विस बैंक वैसे इंग्लैंड में ही है साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है यूको बैंक, कहना यूको बैंक। तो कहना यूको में कौन खाता खुलाया, तो कहना अश्विन खुलवाया है, तो अश्विन कुमार, यानी रविंद्र चंद्र अश्विन जो क्रिकेटर है ना साथियों, तो वही अश्विन खुलवाया कहाँ, यूके बैंक में, तो अश्विन हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कहना कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक के लिए यूनियन, गांव समय भी देखिएगा यूनियन बनता है बैंक में, क्यों, क्योंकि मनी यानी पैसा एक साथ जमा करना रहता है ना। कहता कि कोई चीज़ का जरूरत पड़ता है तो अपना पैसा ले लेता है, मनी एक साथ रहता है। ठीक है, तो कहना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्या ध्यान में रखना है, 1 मिनट, हाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया साथियों। तो कहना बैंक माने यूनियन बनाया बैंक वाला, बैंक टाइप के यूनियन क्यों बनता है, मनी के लिए, यानी सबको पैसा का सहयोग करना है, तो यूनियन बनेगा ना। तो क्या ध्यान में रखना है, यूनियन बनेगा तो देखिए, हाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो देख लीजिए मनी 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 माने पैसा रहेगा ना, देख लीजिए मनी माने बैंक, यूनियन बनेगा ना, यूनियन बनेगा, कहना कि यूनियन बना रहे बैंक के लिए, तो उसमें मनी रखाएगा, पैसा रखाएगा, तो मनी मनी में खिलाई। ठीक, अब देख लीजिए, ये आपको नहीं याद रखना, 30 अगस्त 19 को 10 सार्वजनिक बैंक, 4 बड़े बैंक में विलय, ये सब नहीं याद रखना है। सिर्फ आपको याद रखना है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना, 12 हो गई है, यानी सरकारी बैंक कितना है, 12 है। ठीक है साथियों, कितना है, 12 है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कितना है, 12 है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज इतना, फिर आते हैं अगले वीडियो लेकर साथियों। अभी 2 करंट और आप लोग को देंगे, और उसके साथ ना आज प्रैक्टिस सेट वाला भी वीडियो हम आप लोग को डालेंगे। उसके बाद हम ना हिस्ट्री का मैराथन क्लास भी डालेंगे। ठीक है साथियों, और हम 15 से 16 तारीख तक हम खत्म करवा देंगे साथियों, तो टेंशन नहीं लीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।